वालेकुम दोस्तों, हकीम एल टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो सुजाक के मतलब है। सुजाक एक ऐसी बीमारी है कि जो मर्द हजरात में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन इसकी बीमारी की लगने की ज़्यादातर वजह जो है वो औरतें होती हैं। ये सुजाक जो है वो जिनसी मिलाप यानी सेक्स करने से ये फैलता है। सुजाक की इब्तदाई शक्ल जो है वो इंसानी नफ्स के अंदर इन्फेक्शन से लेकर मुंह पर दर्दनाक छालों की शक्ल में हो सकती है। सुजाक की जो है चार मेन वजूहात हैं। पहली वजह इसकी क्या हो सकती है कि जब कोई मर्द एक ऐसी औरत के साथ मिलाप करता है, जिनसी मिलाप करता है यानी सेक्स करता है, जो जिस औरत के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद ने सेक्स किया हो, यानी एक ही औरत के साथ ज़्यादा मर्दों ने मिलाप किया हो। जब उसके साथ कोई मर्द मिलाप करता है तो तब वो जो है सुजाक उसको बीमारी लग सकती है। दूसरे नंबर पे इंसान की यानी मर्द की खुद की बीवी से जो है उसको सुजाक हो सकता है। उसकी वजह ये होती है कि जब औरत को मेंसेस आए होते हैं, मेंसेस के दरमियान जब वो जिनसी मिलाप करता है तो सुजाक के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर औकात होता क्या है कि औरत के मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो है औरत अभी उस नहा कर पाक नहीं हुई होती, तो वो मर्द उसको फोर्स करता है या वो दोनों आपस में रजामंदी से इस बात पे एग्री होकर सेक्स कर लेते हैं कि कौन सा जो है वो ब्लड आ रहा है, मेंसेस तो ख़त्म हो गया तो हम कर लें। तो जब इस सूरत में वो सेक्स करते हैं तो फिर भी सुजाक की जो है वो बीमारी वजूद में आती है। नंबर 3 पे है जी हम जिन्स प्रस्त, यानी मर्द का मर्द के साथ सेक्स करना, औरत का औरत के साथ सेक्स करना। जब मर्द जो है वो किसी मर्द के साथ जो है वो पखाने वाली जगह से सेक्स करता है तो जिसकी वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था, तो उसकी वजह से भी सुजाक जो है वो फैलता है। नंबर 4 पे है जी एहतलाम की शक्ल। अब आप लोग कहेंगे कि एहतलाम की शक्ल में कैसे जो है वो सुजाक हो सकता है। होता इस तरह से है कि जब नो उम्र जो लड़के जो हैं वो उनको एहतलाम होना शुरू होता है, वो जवानी पे आते हैं, तो उनको एहतलाम होता है तो उनको लाइल्मी की वजह से जो है वो एहतलाम को रोकने की कोशिश करते हैं। उनके जहन में ये होता है कि जब एहतलाम होता है तो उनकी कमज़ोरी होती है, इस तरह से वो जो है वो नामर्द हो जाएंगे। तो जैसे ही उनको एहतलाम होने लगता है तो वो एहतलाम को अपने रोक लेते हैं। कुछ लोग अपने नफ्स को पकड़ कर रोक लेते हैं, कुछ लोग जो है अपने जहन पर जोर देकर उसको रोकते हैं। तो जब वो एहतलाम को रोकते हैं तो एहतलाम का प्रेशर जब नफ्स के अंदर आता है तो नफ्स में इन्फेक्शन बनता है, जिसकी वजह से सुजाक का मसला हो सकता है। एक और चीज़ बात है, जब किसी मर्द को एहतलाम होता है तो वो जो मनी होती है, जब वो उसकी थैली से खारिज हो जाती है तो वो वैसी ज़ाया हो जाती है। तो अगर आप उसको रोक लेते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं देती, नुकसान के बजाय आपको तबाहकारियाँ की तरफ लेकर जाती है। अब इसकी सबसे अगर किसी बंदे को सुजाक हो जाता है तो इसकी सबसे इब्तदाई शक्ल क्या होती है कि उसके नफ्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उसके नफ्स के ऊपर जो है वो गुलाबी गुलाबी रंग के दाने निकल आते हैं, जो पीप तरह के नहीं होते, गुलाबी रंग के दाने होते हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खारिश होती है। ये इससे सबसे पहली और सबसे बड़ी अलामत है कि जिस बंदे को ये मसला है कि वो समझ ले कि वो सुजाक के मर्ज में मुब्तला हो गया है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दो तरह के मरीज़ जो है ना वो अपनी बीमारी को बहुत दूर ले जाते हैं। एक बवासीर का मरीज़, दूसरा सुजाक का मरीज़। क्योंकि इन दोनों का तल्लुक़ उसकी शर्मगाह से होता है, तो वो जो है वो शर्माते हुए वो उनके ज़हन में ये होता है कि अगर हम किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें उनको अपना नफ्स दिखाना पड़ेगा या हमें अपने पखाने वाली जगह दिखानी पड़ेगी कि किस तरह का मर्ज़ है। तो वो शर्मिंदगी की वजह से वो जो है इसका इलाज नहीं करवाते। तो ये ऐसी बीमारियां हैं कि ये जब अपनी आखिरी अयाम में चली जाती हैं तो ये एक तरह की लालाज हो जाती हैं और बाकी इंसानी जो अज़ा है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं और इंसान की मौत की वजह भी बन सकती हैं। तो इसलिए जो है इनका फिल और फोर जो है वो इलाज करवाना चाहिए। तो इसकी सुजाक की और निशानियां ये हैं कि हर वक्त जो है वो पेशाब की ख्वाहिश होना, लेकिन जब बंदा पेशाब करने वॉशरूम जाता है तो उसको पेशाब ठीक नहीं आता। पेशाब के थोड़े थोड़े कतरे आते हैं या बहुत कम पेशाब आता है। और इसके अलावा जो है पेशाब के साथ खून आता है और जब पेशाब आता है उसके साथ जलन होती है। और यहाँ जब पेशाब आता है पेशाब में से बदबू आती है, बू आती है।
पेशाब की रंगत जो है वो चेंज हो जाती है, पेशाब की रंगत जो है वो सुर्ख या भूरी रंग की हो तो ये भी सुजाक की अलामत है। इंतहाई शदीद थकावट हो जाती है, उसको बुखार महसूस होता है, ये सारी सुजाक की जो है वो अलामतें हैं। जिस मर्द को सुजाक हो जाता है वो एक बात ज़हन में रख ले कि जब वो अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है तो वो सुजाक उसकी बीवी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी बीवी को भी सुजाक हो जाता है, उसको भी जलन होती है, जलन के साथ जो है उसके पेशाब के साथ खून के कतरे आते हैं और उसको भी पेशाब की हाजत होती है, पेशाब ठीक से नहीं आता। अब वो मर्द अपना तो प्रॉपर इलाज करवा लेता है, उसकी सुजाक की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन वो अपनी बीवी का अगर इलाज नहीं करवाता तो जैसे ही वो दोबारा जो अपनी बीवी के नज़दीक जाएगा, सोहबत करेगा, तो वो फिर दोबारा उस मर्द में वो सुजाक कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आपने सुजाक का इलाज करवाना है तो अपना भी इलाज करवाना है, अपनी बीवी का भी इलाज करवाना है, ताकि दोनों में से सुजाक की बीमारी को ख़त्म किया जाए। और ये सुजाक की बीमारी इस तरह की बीमारी है कि इससे जो है वो पस पैदा होती है। जब पस पैदा होती है तो पस जो है आपके जरासीम को वो मारती है। जब आपके जरासीम मरते हैं तो आपको जो है औलाद ना होने के चांसेस जो है ना वो बहुत जो है ना वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको औलाद नहीं होती, इसका ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो सुजाक की जो मर्ज होता है वो दिल और दिमाग के अलावा बाकी अज़ा को भी बहुत नुकसान देता है। तो सुजाक के जो मरीज़ होता है, अगर उसकी बीवी हामला है तो उसके बच्चे के जो है मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सुजाक की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि उस मर्द की पेशाब की नाली में जो है इन्फेक्शन हो जाता है, यानी वो पेशाब की नाली सुजाक का जो पहला शिकार होती है। ये इसका दौरानिया 6 हफ्ते तक होता है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मर्द इसका इलाज नहीं करवाता तो वो दूसरी स्टेज पे जो है वो बीमारी चली जाती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि उसके पेशाब की नाली में तो ज़ख़म होते ही होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन होता ही होता है। तो उसके मुंह से लेकर पैर के तलों तक पूरे जिस्म पर जो है वो ज़ख़म के निशान बन जाते हैं, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार शुरू हो जाता है, गले में गिल्टियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और पेशाब की नाली में जो है वो शदीद किस्म का ज़ख़म हो जाता है। पेशाब की नाली में इस तरह हो जाता है कि पेशाब की नाली इतनी उसकी जो सोजिश आ जाती है कि यहाँ तक इतनी मोटी भी हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर पस इकट्ठी होती है, पस जो है वो जब बंदा रात को सोता है पस उसके अंदर वो जम जाती है। जब वो ऊपर सुबह उठकर वो पेशाब करने लगता है तो पस जमी होती है, तो वो प्रेशर से पेशाब उसका बाहर नहीं आता, उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने नफ्स को यहाँ से दबाता है, दबा दबा कर उसकी पस को जो है वो जमी होती है उसको इस तरह से बाहर निकालता है। जब पस बाहर निकलती है तो पेशाब फिर बड़ी प्रेशर से बाहर आता है। तो इस तरह वो बंदा बहुत तकलीफ़ में रहता है। तो अगर वो दूसरी स्टेज में भी इलाज नहीं करवाता तो ये फिर तीसरी स्टेज में दाखिल हो जाती है। तीसरी स्टेज में क्या होता है कि तीसरी स्टेज में वो दिमाग पर, उसकी याददाश्त पर, उसके गुर्दों पर, उसके जिगर पर, उसकी हड्डियों पर, उसके जोड़ों पर, उसकी खून की रोगों पर असरअंदाज होती है और उसको इस तरह से उनको खोखला कर देती है कि बंदा जो है वो मौत के मुंह में एक तरह से चला जाता है। और जो सुजाक का मरीज़ होता है तो वो उसकी जो हामला औरत जब बच्चे को जो बोर्न बेबी होता है तो वो बोर्न बेबी अपनी माँ से सुजाक का मर्ज लेके आता है, यानी छोटा सा बच्चा जो है वो भी सुजाक का मरीज बन जाता है। और 90% जो लोग सुजाक के शिकार होते हैं उनके बच्चे अंधे होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जो सुजाक का बच्चा जो बच्चा सुजाक का मर्ज लेकर पैदा होता है 10 दिन के अंदर उसकी मौत वाक़या होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इस मरीज से मर्ज से आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं उसका मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। इंतहाई आसान और इंतहाई मुफीद नुस्खा, अगर आप ये 10 से 15 दिन कर लेते हैं तो सुजाक की जो बीमारी है आपके जिस्म से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर चाहिए तबाशीर नकरा, ये आपको पंसारी से मिल जाएगी, ये आपने 20 ग्राम लेना है। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए पोटाशियम ब्रोमाइड, ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। इन दोनों को क्या करना है, ये आपने पीस लेना, बड़ी आसानी से पीस जाएगा। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना और आपने सुबह उठकर जो है वो खाली पेट जो है वो 1 माशा, यानी अगर 1 माशा नहीं आपको समझ आती तो खाली 500 mg के कैप्सूल पंसारी से मिल जाते हैं, वो कैप्सूल आपने भर के रख लेने हैं। नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने ये एक कैप्सूल ले लेना है।
दूसरा कैप्सूल आपने कब लेना है? असर के वक्त जब आपका मैदा खाली होगा तब आपने ये दूसरा कैप्सूल ले लेना है। ये आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, कच्ची लस्सी के साथ भी ले सकते हैं, और इसको आप 10 से 15 दिन आप इस्तेमाल करें तो सुजा की आपको किसी तरह की कोई भी बीमारी होगी आपकी उससे जान छूट जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी मानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।